मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलेगा और संत के बिना है। दोनों पागल हैं क्या? है? देखो संत को लोग पागल कहते हैं, क्यों? बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलेगा और संत की कृपा के बगैर संत के पास वो कुंजी होती है जो भगवान से मिलाते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। और संत वो कर देते हैं जो भगवान भी नहीं करता है। एक बार नारद जी ने मजे लिए हैं। क्या मजे लिए? जा रहे थे हाथ में वीणा, नगर में से गुजरे सेठ जी की दुकान। सेठ जी बड़े भाव वाले, नारद जी को प्रणाम किया। हे प्रभु प्रणाम है आपको। बैठे, भगवान अब आप आए गए तो थोड़ा प्रसाद पाके जाओ। बढ़िया निवेदन करके नारद जी को अपने घर ले गए और घर में ले जा करके नारद जी को प्रसाद जो भी कुछ सेवा करी। अब नारद जी ने देखा वैभव तो बहुत है, सेठ सेठानी भी बड़े भाव वाले हैं, लेकिन कोई आंगन में कोई घूमता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो नारद जी ने कहा कि भैया तुम्हारे कुछ बाल बच्चे? तो उन्होंने कहा प्रभु आपकी कृपा है, संत की कृपा है, और संत के दर्शन होने से तो सब कार्य बन जाते हैं। अभी तक हम इस सुख से वंचित हैं। नारद जी ने कहा मैं भगवान के पास जा रहा हूं, तुम इतने भाव वाले हो, इतने श्रद्धा वाले हो, मैं जरूर जाके भगवान से बात करता हूं। नारद जी तो जा रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण पहुंचे ठाकुर के पास में। नारद जी का बड़ा स्वागत। देखो संतों का स्वागत भगवान भी करते हैं। हे माताओं बहनों देवियों सज्जनों, जब संत घर में आए तो उठ करके स्वागत करना चाहिए। अब हम तो इसलिए नहीं उठ रहे कि व्यासपीठ की मर्यादा है प्रभु, आप तो जानते हैं, नहीं तो संतों को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान श्री हरि उठे, नारद जी का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में बैठे और नारद जी से कहने लगे कि हे देव ऋषि बहुत दिनों में कृपा की। बोला हाँ भगवान बस आपकी कृपा से घूमते रहते हैं, पर एक बात बताओ भगवान, वो फला गांव में एक सेठ जी है, बड़ा भाव वाला है, आपका परम भगत है, संतों की बहुत सेवा करता है, उसके घर में किलकारी नहीं गूंजती। भगवान ने हंस के कहा कि वो बहुत सुखी है। और एक बात बताओ नारद जी, उसकी तकदीर में, मतलब उसकी तकदीर में इस जन्म को तो छोड़ो अगले जन्म में भी बच्चे नहीं है। नारद जी बोले आपके अच्छे भगत, भाई तुम्हारी भक्ति करने का क्या फायदा? अब बोला देखो फायदा नुकसान हम नहीं कहते, लेकिन तुमने मुझसे पूछा तो मैंने जो है वो बता दिया, उसको अगले जन्म में बच्चे। नारद जी ने कहा कि चलो ठीक है भगवान की मर्जी। अब वो नारद जी आए, फिर सेठ जी से मिले और सेठ जी से मिल करके कहा भैया तुम्हें संतान नहीं होगी। क्यों? भगवान ने कह दिया संतान नहीं हो तो कौन करेगा। उसने कहा प्रभु कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा है, हम तो भगवान का भजन करेंगे। एक दिन सेठ जी सेठानी जी दोनों घर में, एक अल्मस्त महात्मा गली में घूमे और आवाज लगाए एक रोटी एक बेटा, दो रोटी दो बेटा, एक रोटी एक बेटा। तो सेठानी ने कहा बाबा महाराज जी ये एक संत आए रोटी मांग रहे हैं और कह रहे एक रोटी एक बेटा, दो रोटी दो बेटा, तीन रोटी तीन बेटा, चार रोटी चार बेटा, तो क्या मैं इसको चार रोटी दे दूं? सेठ जी ने कहा देवी देखो, जब नारद जी भगवान से पूछ के आ गए तब हमारे संतान है नहीं भाग्य में, तो वो तो ठीक है, लेकिन हाँ संत जी महाराज आए हैं, चरण पकड़ करके दो रोटी इनको जरूर दे दो, संत भूखा नहीं जाना चाहिए हैं, दो रोटी जरूर दो। अब सेठानी गई, बड़े भाव से सेठ सेठानी ने संत जी महाराज के चरण छुए, भाई प्रभु आप कृपया करके यहाँ आए हैं तो प्रभु ये दो रोटी। संत ने कहा जा दो दिए, सेठ सेठानी दोनों आगे गए और महाराज संत कहे गए दो दिए और 9 महीने बाद में 2 किलकारी गुंजी सेठ के घर में। अब एक दिन सेठ जी दुकान पे, नारद जी फिर आ गए और जब नारद जी आए तो एक तो सेठ जी के कंधे पे चढ़ रहा, एक सेठ जी की गोद में, और सेठ जी बैठे दुकान पे। तो नारद जी ने कहा, और सेठ जी को नारद जी को देखते सेठ जी उठ के दौड़े और दंडवत कर दिया नारद जी के चरणों में। हे देव ऋषि, हे प्रभु, हे संत जी महाराज, आपके चरणों में नमन है। उन्होंने कहा कैसे हो सेठ जी? भगवान बस आपकी कृपा होगी। क्या? संत की कृपा का प्रसाद, संत की कृपा का प्रसाद मिला। तो नारद जी ने कहा ये 2 जमूरे ये जो घूम रहे हैं, बोला ये आपकी कृपा का प्रसाद है।
ये संत के दर्शन का प्रसाद है। जिस दिन आप हमारे घर में पधारे प्रभु, बस कृपया होगी। एक आप संत आए, एक और संत आए, और दो संत आए और दो मिल गए प्रभु, ये बड़ी कृपया हुई। नारद जी ने कहा कैसे? बोले महाराज एक संत जी आए गली में, पता नहीं क्या बात थी, वो करे एक रोटी एक बेटा, दो रोटी दो बेटा। सेठानी जी ने दो रोटी दे दी। वो तो 3-4 की भी बात कर रहे थे, पर सेठानी जी ने 2 रोटी दे दी। महाराज बस ये प्रसाद मिल गया। भगवान नारद जी ने कहा अच्छा अभी ठहर जरा। सीधे बैकुंठ धाम जाके पहुंचे। भगवान ये क्या मतलब है? भगवान जी ने कहा क्या? जब हमने पूछा उसको पुत्र, तो तुमने मना कर दिया कि उसको पुत्र नहीं। भगवान ने कहा आपने पूछा था भगवान, हे देव ऋषि आपने पूछा था, आपने ये पूछा था उसको संतान हो सकती है कि नहीं, ये पूछा था, मैंने बता दिया। आपने कब कहा कि उसको पुत्र देना है? और मैं क्यों दूं? जब आप हैं तो आप दे दो, मैं क्या करूंगा? मैं तो विधि के विधान के साथ में जो चल रहा है, लेकिन आप तो है ना। तो नारद जी ने कहा फिर उसको हुआ कैसे? उन्होंने कहा हुआ कैसे? बोलो कह रहे किसी संत ने दिया। तो भगवान ने कहा चलो देखे उस संत को कौन है, जो हमारे जो विधि का विधान है उसको कौन संत पलट सकता है, देखे। नारद जी ने कहा चलो। भगवान तो सब जानते ही थे, लीला है उनकी। अपने भगत के लिए भगवान पता नहीं कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। नारद जी को संग लेकर के आए, सेठ जी के पास में पहुंचे, रूप बदला हुआ था। अब पूछा तो उन्होंने कहा महाराज एक संत ने दे दिए। तब भगवान ने कहा चलो देखें उस संत को। और भगवान ने लीला की। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी उन दिनों में, बारिश होने लगी। सर्दी तो थी ही, जबरदस्त बारिश, झट झट करके जो बारिश बरसे। अब नारद जी और भगवान दोनों उस जंगल में संत को ढूंढ रहे। अब कांपने लगे दोनों सर्दी से। अब तो बड़ी समस्या। भगवान ने कहा नारद जी इस मृत्यु लोक में तो ये सर्दी बड़े जोर की है यार, बैकुंठ में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। उसने कहा महाराज ये मृत्यु लोक है, तो ये तो सर्दी तो हमको कपा रही है, ये तो हमको बड़ा त्रास दे रही है। तो उसने कहा हाँ तो कहीं आग का जुगाड़ हो जाए। महाराज ऐसी बारिश में इस जंगल में कहाँ आग आएगी? तो भगवान का देखो वो वहाँ कहीं कुटिया सी दिख रही है, जरा जा करके देखो तो हो सकता है वहाँ कोई जुगाड़ हो। भगवान रुक गए, नारद जी गए, देखा उसमें एक महात्मा भगवान का भजन कर रहे थे बैठे हुए। एक तिन का मानी एक लकड़ी का एक तिन का जल रहा था, अग्नि जल रही थी, बाकी कुछ था नहीं। तब नारद जी ने कहा हे संत जी। उन्होंने प्रणाम किया, संत को देख करके संत ने प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा कि देखो भगवान आए हैं, भगवान श्री हरि आए हैं, कड़ाके की सर्दी लग रही है और सर्दी से उनका शरीर ठिठुर रहा है, तो आप कहीं आग का बंदोबस्त कर सकते हो, अग्नि का। संत ने देखा कुटिया में दरवाजा नहीं, मिट्टी की दीवारें, ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, एक तिन का है वो जल रहा है, बाहर जबरदस्त बारिश, ईंधन है नहीं, क्या करूं? उन्होंने कहा भगवान आए? हाँ। कहाँ? वो रे। अच्छा बुला के ले आओ। और जब वो बुलाने के लिए गए और जब भगवान कुटिया में घुसे तो क्या देखते हैं? संत के शरीर में आग लगी हुई है, दुख 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 करके संत का शरीर जल रहा है। भगवान ने कहा अरे नारद जी ये क्या कर दिया? अरे बोला महाराज मैंने तो ऐसा कहा था, तो इसने तो अपने को आग लगा ली। उन्होंने किया क्या? किसी मैया ने कुछ घी दिया था, शेर शेर, उन्होंने अपने शरीर के ऊपर डाला घी को, और मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे भगवान को सर्दी लगे तो मेरा जीना धिक्कार है, मेरा ये शरीर मेरे परमात्मा के काम आ जाए, ये सोच करके उन्होंने घी डाला अपने ऊपर, और जो तिनका जल रहा था ना अपने कपड़ों से लगा दिया, धू धू करके जलने लगे। भगवान पहुंचे तो उस संत ने कहा प्रभु हाथ ताप लो, थोड़ी गर्मी ले लो, आपको थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। तब भगवान ने कहा ये तुमने क्या कर दिया? भगवान लकड़ी है नहीं, बाहर बारिश जबरदस्त, चारों तरफ जल ही जल भर गया। अब और कोई साधन नहीं था, केवल एक साधन था, मेरे ये वस्त्रों से आपकी ये आग नहीं रुक, वो ठंड रुक नहीं पाती, तो मैंने खुद को आग लगा ली। आप अपना शरीर ताप लो, मेरा शरीर तो बेकार है, कभी किसी न किसी दिन छूटेगा, मेरे परमात्मा के काम आ जाए तो यही मेरा जीवन धन्य है। तब नारद जी से भगवान ने पूछा, नारद जी हाँ ये महात्मा 2 बच्चे दे सकता है? ये महात्मा 2 बच्चे दे सकता है? नारद जी ने कहा ये तो कुछ भी दे सकता है।
जो अपना सब कुछ खत्म कर दिया आपके लिए, आपको समर्पित है, और जो आपको समर्पित हो गया तो ये तो कुछ भी कर सकता है। तब भगवान ने कहा इसी ने वो 2 बच्चे दिए थे, मैंने नहीं दिए, इसी का। और भगवान ने उस संत के सर पे हाथ रखा, सारी लीला खत्म, संत स्वस्थ हुए। संत जी ने उठ करके भगवान को प्रणाम किया। ये संतों की ताकत।